राम राम जी, राम राम। आज की वीडियो में आपको वैशाख महीने में सुनी जाने वाली पीपल देवता की कहानी सुनने को मिलेगी। तो आइए सुनते हैं। एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मणी थी। दोनों पति पत्नी बहुत भक्ति पूजा भाव करते थे। पहले तो उसका पति पीपल को सींचने जाता था, तो बूढ़ा हो गया। उसका पति का देहांत हो गया। अब अपने पति की जगह ब्राह्मणी पीपल को सींचने के लिए जाने लगी। औरतें बात बनाती हैं, इस वजह से वो 4 बजे उठ के पीपल की पूजा करने के लिए जाने लगी। अब वो बूढ़ी हो गई तो अपने बेटे बहू से कहने लगी, बेटा मेरा तो मरने का समय पास में आ गया है, तो आप ये जो आपकी बहन है इसका अच्छे से अपनी बेटी की तरह ही ख्याल रखना और इसको माता पिता का पूरा लाड प्यार देना है। अब ये मैं आपके भरोसे छोड़ के जा रही हूँ, और हमारी जो पीपल में पानी डालने की जो परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ना मत। आप पीपल में पानी डालते रहना। अपने बेटे बहू से ऐसा बोलकर बुढ़िया माई स्वर्ग सिधार गई। अब बेटे बहू ने अपनी माँ को वचन दिया था, तो वो अपनी बहन को अच्छे से बड़े ही लाड प्यार से रखते थे। भाभी भी अपनी ननद का अच्छे से ख्याल रख रही थी, उसे हर समय अपने साथ रखती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक समय वैशाख का महीना आया तो भाभी हर रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करती और पीपल को सींचने जाती। ननद भी उसके साथ पीपल में जल चढ़ाने जाती थी। पीपल की पूजा करके भाभी हाथ जोड़कर कहती थी, हे पीपल देव मुझे एक पुत्र दे दो। ननद भी हाथ जोड़कर कहती थी, पीपल देव जो मेरी भाभी मांग रही है वही मुझे भी दे देना। इसी तरह दोनों रोज पीपल की पूजा करने और जल चढ़ाने जाती रहती थी। देखते देखते वैशाख का महीना पूरा होने को आया। पीपल के देवता दोनों ननद भाभी की पूजा से प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, परंतु ननद के लिए वो सोचने लगे कि इसको पुत्र का वरदान कैसे दे दूं, यह तो अभी कुंवारी है। परंतु उसके बार बार ऐसा वरदान मांगने पर पीपल देवता ने उसे भी पुत्र रत्न का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद भाभी गर्भवती हो गई और ननद का भी गर्भ ठहर गया। 9 महीने बाद भाभी को एक पुत्र प्राप्त हुआ और ननद को भी पुत्र उत्पन्न हुआ। जब भाभी ने ननद के पास बच्चा देखा तो भाभी बहुत परेशान और हैरान हो गई। उसके पूछने पर ननद ने उसे पीपल देव के वरदान की सारी बात बता दी। भाभी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अगर किसी को भी यह बात पता चल गई तो सारे गांव में उसकी बहुत बदनामी होगी। कुछ समय सोचकर भाभी बोली, तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, मैं सबको कह दूंगी मेरे जुड़वा पुत्र हुए हैं। उसने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई। एक दिन भाभी पानी की मटकी भरने जाने लगी तो ननद से बोली, बच्चों का ख्याल रखना, पानी लेकर आती हूँ। ननद बच्चों को सुला रही थी, तभी उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। वह उसे गोद में उठाकर चुप करती हुई बोली, बिना बाप के बेटे सो जा, कुंवारी के बेटे सो जा, बिना बाप के बेटे सो जा, कुंवारी के बेटे सो जा। ऐसे बोल बोल के सुला रही थी तो उसके भाई ने उसकी सारी बातें सुन ली। अब उसकी भाभी पानी भर के आई तो वो उसे बोलने लगा, ये ऐसा बहन ऐसा क्यों बोल रही है। भाभी पहले तो बात को टालती रही, लेकिन वो गुस्से में हो गया, नाराज हो गया, तो भाभी ने उसको सारी बात बता दी। यह सुनकर भाई बहुत परेशान हो गया और कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो, अब हम क्या करेंगे, इस बात से मेरी बहन की बहुत बदनामी होगी, उससे कौन शादी करेगा। ऐसा कहकर उदास मन उस बच्चे को लेकर पीपल देव के पास गया और बोला कि पीपल देव यह आपने क्या किया, मेरी बहन तो नादान थी लेकिन आप तो सब जानते थे, फिर आपने उसे ऐसा वरदान क्यों दिया। अब यह बच्चा आप ही संभालिए। ऐसा कहकर भाई ने उसे बच्चे को पीपल के चबूतरे पर रख दिया था। पीपल का पेड़ 2 हिस्सों में बट गया और वह बच्चा पीपल के पेड़ में समा गया। इसी के साथ पीपल के चबूतरे में दरार पड़ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार भाई भाभी अपने घर में हवन करवाना चाहते थे। हवन करवाने लगे। सभी गांव वालों को बुलाया। पंडित ने हवन करना शुरू किया, लेकिन हवन की अग्नि जल ही नहीं रही थी। खूब घी डाला गया, बहुत प्रयास किया गया, परंतु हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। सभी लोग चिंतित हो गए। तब कुछ बड़े लोग बोले, तुम किसी व्यक्ति बहन भतीजी को भूल रहे हो। तब वह बोला, नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं भूला, मैंने तो सभी को बुलाया है। बहुत कोशिश के बाद भी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तभी पास के ही आश्रम से एक सभी वेदों के ज्ञात संत महात्मा को बुलवाया गया और उन्हें सारी बात बताई गई। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और बोले, तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया, इसलिए हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। भाई बोला, मेरा तो कोई भांजा नहीं है। तब वह महात्मा बोले, वही भांजा जिसे तुम पीपल को सौंप
आए थे। तब भाई ने सारी बात गांव वालों को बता दी। गांव वाले बोले, इसमें तुम शर्मिंदा क्यों होते हो, ये तो पीपल देव का आशीर्वाद है। तभी सब गांव वाले ढोल नगाड़े बजाते हुए, बाजे बजाते साथ लड़के के साथ पीपल के पेड़ के पास गए और प्रार्थना करने लगे। तभी पीपल का पेड़ फिर से 2 हिस्सों में बट गया और पीपल के पेड़ से वह बच्चा बाहर आ गया। सभी गाजे बाजे के साथ बच्चे को लेकर घर वापस आए और हवन में बिठाया और हवन शुरू हो गया। इस बार हवन की अग्नि प्रज्वलित हो गई और उसकी लौ खूब ऊंची गई। इसके बाद यह मान्यता हो गई है कि पूरे वैशाख में पीपल को सींचने से निसंतान को भी संतान, निर्धन को धन, कुंवारों का ब्याह हो जाता है। इसलिए वैशाख में स्नान सबको करना चाहिए और वैशाख में पीपल की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। और वैसे भी पीपल की पूजा तो 12 महीने भी करनी चाहिए। पीपल की पूजा कभी खाली नहीं जाती है, उससे हमें हमारी पूजा का फल जरूर प्राप्त होता है।